हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज है जुमा एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? मैं ना इतने दिन से सोच रही हूँ कि मैं कल से जल्दी उठूँगी और मैंने 30 डेज़ का ये चैलेंज लेना है और ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, सेम आवेश के साथ फुल मोटिवेट है। 3-4 दिन से तो ऑलमोस्ट है ही, बट उठ रहे हैं वही टाइम पे जो टाइम पे हमें उठना होता है, अराउंड 12 के करीब। देन फटाफट से नाश्ता कर लो और देन नमाज़ वगैरह पढ़ लो, खाना वाना खा लो, घर के काम कर लो, आंटी आ जाते हैं एंड आवेश का काम स्टार्ट हो जाता है। यही चल रहा है इतने दिन से। अब कल आज इस ब्लॉग में मैं बोल रही हूँ, कल का ब्लॉग जाएगा ना वो सुबह मॉर्निंग 8 o'clock को स्टार्ट होगा इंशाल्लाह, क्योंकि अभी ना 3:30 बजने नहीं सॉरी 2:30 बज रहे हैं और ऑलमोस्ट आधा दिन चला जाता है। मैं कल एक रील देख रही थी और उस रील में ना मतलब जो कपल थे वो लोग 7:30 मॉर्निंग उठे और वो लोग बोल रहे कि आज हम लेट हो गए। तो मैं आवेश को देख रही हूँ, आवेश मुझे देखे, अगर भाई इनके लिए ये लेट है 7:30 सुबह 7:30 बजे इनके लिए लेट है, तो ये इनके लिए प्रॉपर जो टाइम जो डेली उनका रूटीन है वो कब उठते होंगे। और सही बात है यार, सुबह में उठो तो मतलब पूरा दिन मिलता है। ऐसे 12 बजे उठो तो 2:30-3 बजे तक तो नाश्ता ही होता है, वही होता है सब कुछ। और यहाँ हमारी नमाज़ चल रही है। हो गई बेटू आपकी नमाज? पढ़ो अच्छे से पढ़ो, दुआ करो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? आप अच्छे? हाँ। ओके, पढ़ो नमाज पढ़ो माशाल्लाह। एंड फटाफट से नमाज़ पढ़ते हैं एंड देन उसके बाद आज कुछ खाने में क्या बनाऊँ, कुछ यार रोज़ की कहानी है, क्या बनाऊँ। मैं आवेश को पूछती, आवेश बोलते हैं जो चाहे वो बनाओ, जो नहीं जो मर्ज़ी है जो है वो सब बनाओ, जो इजी है वो बनाओ। इजी तो कुछ नहीं होता, खाना होता है, उसके लिए उतना ही टाइम लगता है। तो ये सभी देखते हैं जो भी है। मैंने खाना वगैरह नहीं बनाया है क्योंकि अभी हमारा नाश्ता हुआ है। तो चलिए फटाफट से नमाज़ पढ़ते हैं एंड देन उसके बाद आपसे मिलते हैं। क्या आपका दुपट्टा आपने पहन के इधर ही रख दिया? नमाज हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब चलते हैं किचन की ओर। और आपके पास हाँ माशाल्लाह। आयरा की जो कंप्लेंट्स थी डॉक्टर की, उसके अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा वो चीज़ें फॉलो कर रही हूँ जो डॉक्टर ने मुझे बोला है। लेकिन यार ऐसे हो रहा है ना कि अब वो चीज़ों की आदत है तो वो स्किप नहीं हो रही है। और वो मतलब मैं तो ट्राई कर रही हूँ कि जैसे डॉक्टर ने बोला था कि वो चीज़ें करो खिलाने पिलाने में, बट यार ये है ऑलमोस्ट 10 months की और वो चीज़ें नहीं ले रही है, नहीं कर रही है। समाविया, डैडी आपको बहुत चिल्लाएंगे आने के बाद, आप जल्दी वहाँ से हटो। जल्दी से, डैडी आ गए, डैडी आए। तो बस वो नहीं ले पा रही है चीज़ें और मुझे उसमें अभी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। हाँ मम्मा ने दुपट्टा निकाल दिया। ओके आपको नहीं मारे, लेकिन आप मम्मा की बात ही नहीं सुनते। मम्मा आपको चपेट लगा देंगे। नहीं ओके नहीं लगाएंगे, ठीक है। जाओ आप टॉयस निकालो और आया के साथ टॉयस खेलो। मम्मा आपको खिलाते पिलाते देन सुला देते हैं। इन लोगों को सुला दूँगी और मुझे आसमा जी के इधर जाना है, कुछ काम है। और ये इस बिज़नेस के अकॉर्डिंग वो अपडेट ऐसा है कि कुछ अभी थोड़ा सा स्लो चल रहा है। इंशाल्लाह जैसे ही अपडेट आती है मैं वैसे ही बताऊँगी इंशाल्लाह। यस, बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव एंड कर दो कमाल धमाल। ओके, तो मैं आयरा के रिलेटेड बोल रही थी। गाइस जिनके बच्चे इतनी एज के हैं तो प्लीज़ कुछ सजेशन दे मुझे कि मैं कैसे उनको हेल्दी फूड खिलाऊं। और जंक तो मैं नहीं खिलाती हूँ यार, अभी तो आयरा बहुत छोटी है और मैं उसको कुछ नहीं देती हूँ। बिस्किट खाती है वो कभी कभी, चॉकलेट वाला बिस्किट, या फिर कभी कभी जब समाविया बहुत ज़िद करती है, वो उसके सामने रहती है, वो उसका मुंह देखती है तो मैं बोलती हूँ ठीक है कोई बात नहीं थोड़ा सा दे दो। अदरवाइज़ मैं उसको बिल्कुल ये सारी चीज़ें नहीं देती। और रही बात हेल्दी फूड की, तो मैं उसको स्वीट पोटैटो वगैरह अभी मैंने बीच में स्किप किया था, अभी मैंने स्टार्ट किया है। और वो भाई साहब ले ही नहीं रही है बिल्कुल भी, मतलब कि डायरेक्टली मुँह से बाहर। तो वहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। 1 घंटा बैठ के उसके सामने ऐसे पेशेंस लेवल जो मेरा
चला जा रहा है। समावी को तो मैं डरा कर, प्यार से, चिल्ला कर या जैसे तैसे मैं उसको खिला देती हूँ, बट आयरा वो किसी की सुनने में से नहीं है। लाइक मी, वो किसी की बाप की नहीं सुनती है, जैसे मैं किसी के बाप की नहीं सुनती। क्या कर रहे हैं? आयरा क्या है? बाम से, विक से खेला जा रहा है। वाह वाह। मुझे इन सब चीज़ों का ही डर है कि मैं कहीं किचन में रह जाऊं और ये लोग कुछ करते रहे तो मैं क्या करूँगी यार। क्योंकि एक बार ना समाविया ने ऐसे ही की थी। मैं ना सारा काम करके मैं रूम में चली गई थी और मैं किचन से काम करके सारा रूम में चली गई थी। एंड आयरा, समाविया छोटी थी, मतलब यार इतनी भी बड़ी नहीं थी, अराउंड 2 इयर्स पकड़ लो। और वो बंदी टेबल लेकर, चेयर लेकर किचन के ऊपर चढ़ के मिर्ची का डब्बा जो रहता है ना, मसाले वाला डब्बा, वो डब्बा लेकर लिटरली मसाले से खेल रही थी। और मैं जो दंग रह गई थी ना, वो दिन मुझे अभी भी याद है। आवेश ऑफिस में थे और मैंने आवेश को कॉल किया और मैं लिटरली रो रही थी कि आवेश, ऊपर से नीचे तक पूरा मसाले में रेड लाल वाला जो मसाला है ना, उसमें पूरी, शुक्र के उसने आँखों में नहीं डाला या मुंह में नहीं डाला, उसकी स्किन को जल, मतलब पता नहीं यार कि कुछ हुआ या नहीं हुआ, बस वो मज़े से खेल रही थी सारे मसालों से। जीरा, राई और मसाले के डब्बे में क्या होता है, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, ये सारी चीज़ों से, और पूरा तो पूरी लाल हो गई थी। तो ऐसा हुआ है मेरे साथ यार। वो दिन मैं नहीं भूल सकती, वो दिन अभी भी मुझे याद है और पूरा मेरे आंखों के सामने वो जो भी हुआ था। तो ऐसे करते हैं बच्चे। तो मैं इसी चीज़ से डरती हूँ कि काम रह जाए साइड में, भले ही हम थोड़ा सा लेट खाना खा लें या फिर हम खाना ही ना खाएं, शाम का एक टाइम, दोपहर का एक टाइम, जो भी है वो एडजस्ट कर लें, बट मेरे साथ ये फिर से ना हो, क्योंकि ये दोनों मिलके ना नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। आयरा भी उसके पीछे 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 पीछे, और समाविया अपना जो करना है वो करती है। सही बोल रहे हैं मम्मा? शराब ऑयल वगैरह गिरा दिया आप लोगों ने। कहाँ से गिरा है, क्या गिरा है? जल जाएगा सब कुछ। समाविया क्यों निकाले आपने? फटके पड़ेंगे अभी आपको। गाइस सीरियसली, आपने मम्मा की दवाई पूरी ओपन कर दी है। समाविया यार, क्या हो रहा है? बहुत हंसी आ रही है, बहुत हंसी आ रही है आपको। अभी मैं दोनों को ना अभी कैमरा ऑफ करके दोनों को इतना पीटूंगी ना, अभी मैं गुस्सा आ रहा है। समाविया आएगा। ओके, तो मैंने इंस्टाग्राम की आईडी जो मेरी है वो मैं डिलीट करने वाली हूँ। ऑलमोस्ट मैंने न्यू आईडी क्रिएट की है। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, आप लोग जाएं और फॉलो करें। तो उसका रीज़न मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। पहले तो मुझे वो डिलीट करना है, मैंने न्यू आईडी बनाई है, और उसका रीज़न ये है, बहुत सारे रीज़न्स हैं। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी, जैसे मैंने यूट्यूब चैनल न्यू क्रिएट किया है, तो इसमें तो मैंने जो बताया आप लोगों को कि मैंने इसमें मेरे चैनल पे स्ट्राइक्स वगैरह थी, इसीलिए मैंने डिलीट किया, ताकि यूट्यूब भी खुद से ना डिलीट करे थर्ड स्ट्राइक आने पे। तो मैं सोचा कि मैं खुद ही डिलीट कर देती हूँ। इट्स ओके, 10,000 सब्सक्राइबर्स थे, इट्स ओके, कोई बात नहीं। अगर मैं मेहनत करूँगी तो मैं यहाँ पे भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। अभी बात आती है मेरे इंस्टाग्राम आईडी की। तो गाइस, मैं इंस्टाग्राम पे इतनी ज़्यादा एक्टिव हूँ, एंड जो मेरे व्यूज़ है रील्स की, इवन 10 मिलियंस व्यूज़ यहाँ पे मैं दिखा सकती हूँ आप लोगों को। सी 10 मिलियन, 4 मिलियन एंड 4.5 ऐसे कुछ व्यूज़ थे। और अभी भी रिसेंटली जो व्यूज़ हैं मेरे 43K, 100K, मतलब एक बहुत ही अच्छा रीच है मेरे इंस्टाग्राम पे। पहले तो मेरे सब्सक्राइबर इंस्टाग्राम पे 20 अराउंड के फॉलोअर्स थे, बट मैं बीच में एक साल बहुत ही मतलब मैं अपनी गलती मानती हूँ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, क्योंकि मैंने एक साल बीच में अराउंड 8-9 मंथ्स बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थी इंस्टाग्राम पे, एंड सेम यूट्यूब पे जब मैंने ये चैनल क्रिएट किया था उससे पहले की मैं बात कर रही हूँ। तो बिल्कुल भी, तो उसकी वजह से फॉलोअर्स कम कम, 17-18 के बाद फिर कम 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 12, फिर देन 10, ऐसे कुछ फॉलोअर्स थे, तो ठीक था वहाँ तक।
क्योंकि मैं कुछ काम ही नहीं कर रही थी और लोग अनफॉलो करते हैं। इट्स ओके, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं एक्टिव नहीं थी, दैट्स वाई। और फिर अभी उसके बाद मैं काफ़ी टाइम से एक्टिव हूँ एंड सेम रीज़न वही हो रहा है। मेरे एवरीडे फॉलोअर्स लाइक 50 100 एवरी डे होता है मेरे पास। उसके सारे प्रूफ्स हैं, मैं वो चैनल डिलीट करने के पहले सारे स्क्रीनशॉट प्रूफ्स लेने वाली हूँ। तो मेरा अभी यहाँ पे डैशबोर्ड मैं अपने फ़ोन से शूट कर रही हूँ, जिसमें मेरा लॉगिन है आईडी। यहाँ पे आवेश के फ़ोन में मैंने सिर्फ जस्ट मेरा पेज ओपन रखा है, आईडी ओपन नहीं है। तो मैं अपना डैशबोर्ड यहाँ पे नहीं दिखा सकती, वरना मैं यहीं से आप लोगों को शो करती। पूरे प्रूफ्स हैं मेरे पास। एवरी डे व्यू रील्स पे अच्छा रीच होता है एंड फॉलोअर्स होते हैं, बट उतने ही लोग अनफॉलो। आई डोंट नो मेरे इंस्टाग्राम आईडी का ये प्रॉब्लम है, इशू है, या फिर क्या है, क्योंकि ना एवरीडे फॉलोअर्स गेन होते हैं एटलीस्ट 50 60 70 80। और मैं एक साल से अराउंड 8000 पे ही अटक गई हूँ, ना उससे कम हो रहा है ना उससे ज़्यादा हो रहा है। मतलब एवरीडे फॉलोअर्स बढ़ते बढ़ते 10 माइनस होते हैं, मतलब 8800 के अराउंड, मतलब ऑल राउंड 9000 के आसपास में एक साल से। एक साल में अगर मैं देखूँ, मोटा मोटा भी हिसाब लगा दूँ, तो अभी तक तो मेरे 50K हो जाने चाहिए थे, जितना मैं मेहनत कर रही हूँ एंड जितने मेरे व्यूज़ हैं और जितने मेरी रीच होती है। अभी भी मेरे अकाउंट पे जो रीच है, मैं इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं थी ये लास्ट मंथ, क्योंकि झगड़े वगैरह एंड बच्चे बीमार वगैरह। फिर भी मेरे अकाउंट पे रीच जो डैशबोर्ड पे आता है वो 500 के अराउंड है। मतलब टोटल रील्स मेरे 500 के तक मतलब व्यूज़ है उसके। तो कहाँ है सारे फॉलोअर्स एंड क्यों इतना माइनस में जा रहा है? मैं यहाँ तक तो इजीली पहुँच जाऊँगी, मुझे पता है। ये 8000 से मेरा कुछ नहीं होने वाला। मेरी आईडी में ही आई थिंक इशू है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं काफ़ी टाइम से चीज़ें अपलोड करती हूँ, देन फॉलोअर्स बढ़ते, एवरी डे फॉलोअर्स बढ़ते एवरी डे, एंड फिर वही कि वहीं पे वहीं हूँ मैं, कुछ नहीं हो रहा है। तो मैं सोची हूँ कि ये आईडी मैं डिलीट कर दूँ। पहले तो मुझे यहाँ के सारे रील्स लेने हैं। डिलीट ना भी करूँ तो रख दूँगी, आई डोंट नो क्या करना चाहिए मुझे इसका। बट मैंने न्यू आईडी क्रिएट की है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन की है, और उसका नेम है फरहाना समाविया। आई थिंक मैं नेम चेंज करूँगी मेरे यूट्यूब का और सेम इंस्टाग्राम का, क्योंकि अवेस ने बोले हैं कि वो अवेस जो था फरहाना अवेस, एंड इंस्टाग्राम पे भी सेम फरहाना अवेस। तो आई थिंक विद इन अ 1 मंथ, क्योंकि उसका एक रूल्स होता है कि आप इतने टाइम में ये चेंज नहीं कर सकते। तो अभी जस्ट मैंने आईडी बनाई है, तो मैं नेम चेंज नहीं कर सकती, वही नेम रहेगा मेरा। अभी फ़िलहाल तो फरहाना समाविया है, लेकिन फरहाना अवेस रहेगा हमेशा से नाम। तो ये रीज़न यही है डिलीट करने का, क्योंकि मैं बहुत टाइम से सोच रही थी और वही चीज़ें हो रही है कि इतना मेहनत करके मैं वही, क्योंकि आईडी आई डोंट नो, आईडी में बहुत सारे लोगों के इशू होता है, अच्छे अच्छे जो मिलियंस में फॉलोअर्स होते हैं उनके आईडी में भी इश्यूज होते हैं। इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं फिर से वो सारी चीज़ें। 8000 फॉलोअर्स है यार, मैं ऐसे ही कर दूंगी अगर हो जाएगा तो, क्योंकि इसमें मुझे स्टॉप नहीं होना है कि मैं इतनी मेहनत करी और मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। सबसे पहले तो रिजल्ट चाहिए रहता है कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ एंड देन डेली अनफॉलो होता है, डेली अनफॉलो होता है। फॉलोअर्स बढ़ते लेकिन जाते कहाँ है, अनफॉलो हो जाते हैं कहाँ। किसने क्या किया है, या कुछ इशू किया है, या फिर हैक, आई डोंट नो, मुझे कुछ भी नहीं पता है। इससे अच्छा मैं सोच रही हूँ कि मैं आईडी डिलीट कर देती हूँ एंड देन मैंने न्यू आईडी बनाई है, डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाएँ फॉलो करें। एंड जो मेरे चैनल पे न्यू है उन लोगों को बता दूँ गाइस, ये चैनल भी मेरा न्यू है, ओल्ड चैनल मैंने डिलीट कर दिया था। सम रीज़न मैंने बताया है, वो सारे रीजंस। तो यस, ढेर सारा प्यार दे एंड ऐसे ही फॉलो सब्सक्राइब करते रहे और प्यार बढ़ता रहे, बढ़ाते रहे। मतलब ऐसे है कि मैं मेहनत कर रही हूँ और मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है इतने टाइम से। तो बस दैट्स इट। और ऐसे नहीं कि फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे, मुझे डेली फॉलोअर्स दिखते हैं कि डेली फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, बट ये जा रहे कहाँ है, कहाँ है सारे फॉलोअर्स? सुबह देखती हूँ तो अरे 100 माइनस हो गए, अरे 100 बढ़ रहे तो 100 माइनस हो रहे। मतलब हर कोई ऐसे, पता नहीं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो मैंने सोचा कि दैट्स इट, खत्म, बाय बाय, इस ब्लॉग को और ज़्यादा ये नहीं करते। तो यस, दैट्स इट, यही रीज़न है। थैंक यू, बाय।